पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश। पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आ गया। 3 मैचों की सीरीज के आखिरी एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। 269 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 48.4 ओवर में 209 रन पर ऑल आउट हो गई। रहमान गुरबाज, इब्राहिम जादरान, कुलबदीन नायब, फजल हक फारूकी, मोहम्मद नबी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मुजीबुर रहमान ने 64 रन की इनिंग्स खेली। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की टीम को मुबारकबाद। कहा यकीन है कि टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी यूं ही टॉप पोजीशन बरकरार रखेगी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 67 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की इनिंग्स में 1 छक्का और 4 चौके भी शामिल। इमाम उल हक को 3 मैचेस में 2 निस्फ सेंचुरियों की मदद पर 165 रन बनाने पर मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। पाकिस्तान टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में 119 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बराजमान। ऑस्ट्रेलिया 118 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान टीम दूसरी मर्तबा वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आई। अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स की घूमती गेंदों का सामना न कर सके। शादाब खान ने 10 ओवर्स में 42 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज की 2 विकेटें। आगा सुलेमान ने भी एक शिकार किया। T20 ब्लाइंड गेम फाइनल। पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन भारत को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 15वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद, हसन अली और आसिफ अली आउट। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज भी ग्रीन शर्ट्स का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह भी टीम में शामिल। सुलेमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाफरीदी और उसामा मीर भी एशिया कप स्क्वाड में शामिल कर दिए गए। इसी के साथ साथ तैयब ताहिर बतौर रिजर्व खिलाड़ी टीम में शामिल। मुफ्त बिजली खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वापडा और पावर कंपनियों के अफसरान को मुफ्त बिजली की फरहमी बंद करने की तजवीज। सहूलत खत्म करने से 12 अरब की बचत मुतवक्के। बिजली चोरी में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए नेपरा से एनओसी लेने की शर्त खत्म करने की तजवीज। वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए तजावीज की तैयारी शुरू कर दी। बिजली के बिलों में इजाफा। शहरी बिलबिला उठे। शहर शहर एहतजाज। शहरियों ने बिल जला डाले। कई मकामात पर धरने। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों रावलपिंडी, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान में एहतजाज। अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। शाहराहें ब्लॉक कर दी गई। धरने सीना को भी। शेखपुरों में वकीलों ने भी एहतजाज के दौरान बिजली के बिल जला डाले। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी मुजाहरे। पिशावर, मालाकंड, दीद, सवात और गिरतुनवा में भी आवाम सरापा एहतजाज। पाराहाई, हुकूमत के खिलाफ गुस्से की लहर। पिशावर में ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। सारिफीन का कहना है मुंह जोर महंगाई का मुकाबला पहले ही दुश्वार था, अब भारी भरकम बिलों ने आवाम का दिवालिया निकाल दिया। सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्कर और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। वज़ीर आज़म ने बिजली के भारी बिलों का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास तलब। वज़ीर आज़म ऑफिस के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में बताया गया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने बिजली की भारी बिलों के मामले पर कल वज़ीर आज़म हाउस हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सारिफीन को बिजली बिलों से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत भी की जाएगी।
वापडा ऑफिसर खुद मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रखे गए और टैक्सेस आवाम अदा कर रखे गए। इशराफियों को हजारों यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशान है, बिल अदा करें या बच्चों की परवरिश करें। शहरी कर्ज लेकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर। एक माह में 3 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। अवाम पर महंगाई के खुदकुश हमले किए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों के गलत फैसलों पर गामजन है। IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर फैसले किए जा रहे। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया गया। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन की तैयारी करे। इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा एक दिन की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। हमारे दफ्तर का 21 लाख रुपए बिल आया है। रावलपिंडी में ताजिर फट पड़े। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर साकिब रफीक कहते हैं अवाम का जीना मुहाल हो चुका। हुकूमत होश के नाखून ले, अपने अखराजात कम करे। हुकूमत फौरन से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कंट्रोल करे। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्की एहतजाज पर ताजिरों का मुशावरती इजलास पीर को इस्लामाबाद में तलब किया गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। निगरान वफाकी वजीर सनत गौहर एजाज ने कहा मुल्क को चलाने के लिए $80 बिलियन चाहिए। टेक्सटाइल के अलावा पूरा पाकिस्तान सिर्फ $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। 27 बिलियन के एक्सपोर्ट पर मौशी इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकते। मेरा यह मिशन है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट $80 बिलियन तक पहुंच सके। एप्टा के तमाम मेंबरान पर वाजे कर दिया है कि मैंने $80 अरब का टारगेट हासिल करना है। महंगाई की वजह से सब परेशान हैं। हमने जाना कहाँ है, ये प्लान करना होगा। हमारी $3 अरब की एक्सपोर्ट कम हो चुकी। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के रुखसत होने पर 22 ड्यूटी जज ने समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। खदीजा शाह, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर खवातीन के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में दाखिल कर दिया। अदालत की जुडिशल रिमांड खत्म होने पर दोबारा 9 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी। लिबिया में साबिक एमएनए सैयद सकलैन शाह बुखारी को अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने नाके पर बाजियाब करा लिया। जराये के मुताबिक CIA स्टाफ लाहौर के एहलकारों ने सकलैन शाह बुखारी को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। 15 पर इत्तला के बाद मकामी पुलिस ने नाका लगाकर गाड़ियों को रोका और एक गाड़ी से साबिक एमएनए को बाजियाब करा लिया। बाजियाब के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से साबिक एमएनए का इस्तकबाल किया गया। सकलैन बुखारी ने अपनी गिरफ्तारी को सियासी साजिश करार दे दिया। दरख्वास्त जमा करवाने वाले शहरियों को दस्तावेजात दहलीज पर मिलेंगे। LDA डिलीवरी सर्विस दस्तक शुरू करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में प्रोग्राम की मंजूरी। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के जोन 4 और 5 में 1400 गैर कानूनी इमारात होने का इंकशाफ। CDA की 600 नई गैर कानूनी इमारात की निशानदही। जोन 4 और 5 में 800 इमारात पहले से गैर कानूनी करार दी जा चुकी। गैर कानूनी इमारात की लिस्ट फाइलों तक महदूद, वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकी।